Hello, good morning. I am Priyanka Rawat and welcome to this episode of Gehu Talkies. Today we have a personality who is known to all of us, a crime reporter and anchor known for his investigative skills and sensitive approach to crime reporting, working as a managing editor with Aaj Tak and Crime Tak. I'm talking about Shams Tahir Khan. So very much welcome to our show. थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू टेक क्राइम एज अ बीट? एक्चुअली मैं एक डिटेक्टिव बनना चाहता था, जासूस बन नहीं पाया। तो फिर मुझे लगा डिटेक्टिव तो बन नहीं पाया, क्या करूं? तो मुझे लगा क्राइम रिपोर्टिंग करना चाहिए क्योंकि इसमें जासूसी का काम होता है। तो बस वहीं से इंस्पिरेशन मिला और मैं क्राइम रिपोर्टर बन गया। बचपन के सपने को एक नया मोड़। अच्छा, सबसे मेमोरेबल या इम्पैक्टफुल केस जो आपने सॉल्व किया, जिसने क्राइम के बारे में आपका कुछ थिंकिंग चेंज की हो? मतलब इतने लंबे वक्त में ना इतने सारे केस में एक को चुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मेरे क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में एक केस कभी नहीं भूलता हूँ। निर्भया केस को जब मैंने उसकी देखी थी ना, जब वो सफदरजंग आईसीयू में एडमिट थी और वो डॉक्टर मेरे एक जानने वाले थे, वो उसके उस ज़ख्मों के जब निशान बता रहे थे तो मुझे ये लगा कि एक इंसान कैसे कर सकता है किसी के साथ। तो निर्भया के साथ जो हुआ वो सब तो तुम लोगों को कहानी पता है, वो शायद 25% है। अगर 100% उसकी कहानी बता दूं तो जो सुन रहा होगा वो रो देगा। तो इसीलिए वो स्टोरी कभी नहीं भूल पाता हूँ मैं। सो शायद जो 25% है वो ऑलरेडी इतना हिला के रख चुकी है कि पूरा जानने की हिम्मत कभी नहीं हो पाएगी। सर इतने साल हो गए आपके करियर को, 1991 1993 में शुरुआत की थी। इतने सालों में जर्नलिज्म चेंज हो गया इतना ज़्यादा, वो चेंज कैसा था, क्या देखा? देखो चेंज तो ज़रूरी है लाइफ में। जर्नलिज्म का भी है कि एक दौर शुरू में गोल्डन टाइम था, बीच में फिर बुरा आया, फिर अच्छा आया। इस वक्त मुझे लगता है कि जर्नलिज्म का जो फेस चल रहा है उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं नहीं। वही सारी चीज़ें घूम फिर कर जो मीडिया का बेसिक रोल है, जो एक सोसाइटी के लिए या सोसाइटी की न्यूज़ के लिए, वहाँ कहीं हम थोड़ा भटक गए हैं। लेकिन उम्मीद है, होपफुल हूँ मैं कि आने वाले वक्त में बदलेगा। लेकिन हाँ, इतने लंबे सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मीडिया भी कई बार गिरा उठा। अभी भी वो दौर है कि बहुत सारे लोग मीडिया को लेके कमेंट्स करते हैं, है ना, नेगेटिव बातें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर वक्त आएगा, तुम जैसे यंग जर्नलिस्ट सामने आओगे जब, तो ये चीज़ें बदलेंगी और मुझे लगता है कि फिर से हम वापस गोल्डन पीरियड की तरफ, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की तरफ जाएंगे। तो आपने कहा हम मीडिया स्टूडेंट्स, हम फेक न्यूज़ के बारे में बहुत पढ़ते हैं। हम इसे कैसे टैकल करें जब हम इंडस्ट्री में आए या अभी भी? इशू ये हो गया कि जब से सोशल मीडिया है ना, पहले क्या था, एक नेशनल न्यूज़ चैनल था या फिर न्यूज़पेपर था, ये सोर्स ऑफ न्यूज़ था। अब सोर्स ऑफ न्यूज़ हर हाथ में पहुँच गई। जिसके हाथ में मोबाइल है वही रिपोर्टर है, वही एक जर्नलिस्ट है। अब मीडिया पे, आप न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे कंट्रोल कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कहाँ से लगाम लगाओगे? करोड़ों लोग हैं। तो एक कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है, एक बंदा कोई मोबाइल उठाता है, एक वीडियो को शूट करता है, एक तस्वीर डाल देता है और देखते देखते वायरल हो जाती। लेकिन असली जो उसके पीछे की स्टोरी है, उसके 10 अलग अलग एंगल आते हैं। तो फिर उसकी वजह से एक परसेप्शन बनता है, कई जगह टेंशन बढ़ता है। तो इसीलिए, और फेक न्यूज़ इस वजह से और भी तेज़ी से बढ़ती है। मुझे नहीं लगता है कि हम सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर सकते हैं हाल के वक्त में। यही है कि लोग फिर ऐसी न्यूज़ से बचें जो सोसाइटी को डिवाइड करे। क्योंकि क्राइम, जहाँ तक कि अगर मैं सिर्फ क्राइम की बात करूँगा, क्राइम मतलब इसका कोई रिलीजन से मतलब नहीं, किसी रीजन से मतलब नहीं, किसी कास्ट से मतलब नहीं है। एक क्रिमिनल होता है, बस एक लाइन में ये है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, नहीं। क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल, और हमें उसी हिसाब से उसको देखना चाहिए, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। सर आपने डिजिटल जर्नलिज्म की बात करी। सर जर्नलिस्ट के लिए डिजिटल जर्नलिज्म ने क्या बदल दिया है? पहले ये था कि आप बहुत लिमिटेड आपके थे। टीवी में आपके पास बड़े फिक्स टाइम होते हैं। जैसे सपोज़ मेरा वारदात है, मुझे पता है उसमें 15 मिनट्स मेरे पास हैं। अब 15 मिनट में मैं पूरे 24 घंटे की स्टोरी को समेट कर दिखाऊं, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, नहीं करता हूं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरे पास लिबर्टी है कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में हम करते हैं रिपोर्टिंग, चूँकि मैं दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर सपोज़ मैं वारदात की बात करूँ या न्यूज़पेपर की,
डिजिटल टू वे कम्युनिकेशन है, फ़ौरन रिएक्शन आता है, लोगों के कमेंट्स आते हैं और बता देते हैं हम सही हैं गलत हैं। सर तो फिर जो ये चेंज है डिजिटल जर्नलिज्म का, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब जैसे न्यूज़पेपर पहले बहुत डोमिनेंट था, फिर टीवी आया तो न्यूज़पेपर गायब हो गया। अब क्या डिजिटल मीडिया टीवी को वो कर सकता है? देखो हर एक की अपनी स्पेस है। आज भी न्यूज़पेपर है, पढ़ने वाले हैं, न्यूज़ चैनल है, हम सब बुराई भी करते हैं लेकिन देखने वाले लोग हैं। डिजिटल आया है, इसने और एक एक्सटेंड किया है, इसका भी अपना एक स्पेस है। कोई यहाँ किसी की जगह नहीं ले रहा है, सब अपनी जगह बना रहा है और ये वक्त की डिमांड है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले कहाँ था भाई, ऐड याद आता ना, 2G लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अब 5G 6G आ गया है, यूँ इतनी सारी तेज़ी से आ गई हैं आपके, तो अब लोग तो मोबाइल पे न्यूज़ चैनल देखते हैं। मोबाइल पे कौन अब टीवी पे खबरें देखता है, यूँ उठाता है और देखना शुरू कर देता है। तो हर एक ने अपना स्पेस बनाया, डिजिटल का अपना एक स्पेस है। और जो अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने अभी पूरा एक तरक्की की है, उसके बाद इसका अपना एक दौर होगा। लेकिन इसकी बात करोगे अब न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर से, हाँ उल्टा ये है कि अब डिजिटल पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको हम न्यूज़ चैनल पे पिक कर रहे हैं या लोग न्यूज़पेपर में पिक कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। पहले न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल की स्टोरी डिजिटल में जाती थी, अब डिजिटल की रिपोर्ट नेशनल न्यूज़ चैनल पे चल रही है। सर पर ये जो डिजिटल में इतनी जल्दी न्यूज़ का डालने का चलन है, उसकी वजह से ही तो फिर अकाउंटेबिलिटी ऑथेंटिसिटी भी कम हो जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये जो फेक न्यूज़ है या फिर कंट्रोल है, डिजिटल सोशल मीडिया पे कंट्रोल आसान है ही नहीं। अब यहाँ इतने सारे, अब चूँकि डिजिटल ने एक रास्ता दिखाया, आपको इसमें कुछ इन्वेस्ट भी क्या करना है। आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपए हो, आप एक चैनल के मालिक हो। सिंपल, एक मोबाइल होना चाहिए और अपना क्रिएट करो और चैनल चला दो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या चीज़ें दिखा रहे हो। अब इतने हाथों में है, हर तीसरा बंदा तो अब जर्नलिस्ट है, तो गलतियां तो, अच्छा ऐसा नहीं है कि वही गलती करते हैं, गलतियां तो न्यूज़ चैनल में जो बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल वो भी करते हैं, न्यूज़पेपर भी करता है, वो भी करेंगे। लेकिन उनको सर्वाइव करना है तो उन गलतियों से सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर आपने अभी सिटीजन जर्नलिज्म का मेंशन किया। हम लोग उत्तराखंड के स्टेट में, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ एक बस गिरी थी और ऑलमोस्ट 30-35 लोग वो हुए थे। पर कहीं ना कहीं जो अभी भी बड़े न्यूज़ चैनल से, मैंने बहुत सारी साइट्स देखी थी क्योंकि मेरे घर के पास की बात है, तो सब ने वही फ़ोटो लगाई थी जो किसी एक सिटीज़न ने अपलोड करी थी। बिकॉज हमारे जैसे छोटे स्टेट या छोटे शहरों में बड़े चैनल्स की कवरेज करने के लिए कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है। इस पर क्या कोई स्टेप लिया जा सकता है या क्या किया जाए? तो ये क्या होता है ना, आजकल न्यूज़ चैनल सब टीआरपी का खेल है। उन्हें पता है टीआरपी सेंटर कौन कौन से हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है या और कौन सा है। तो हर जगह, हर स्टेट में तुम्हारे ब्यूरो के दफ्तर नहीं मिलेंगे, ब्यूरो चीफ नहीं मिलेगा। हालांकि देहरादून इम्पॉर्टेंट है, मतलब उत्तराखंड के हिसाब से, तो यहाँ बहुत सारे नेशनल न्यूज़ चैनल के हैं। लेकिन जो वो पर्टिकुलर बस इंसिडेंट की बात है ना, यही फ़र्क होता है कि जिसके पास मोबाइल है वो एक जर्नलिस्ट है। वो जब एक्सीडेंट हुआ, किसी एक ने फ़ोटो खींचा, उसने सोशल मीडिया पे डाला, किसी एक ने उसको डिजिटल ने देखा, उसने पिक किया, उसने डाला, उसको देखकर बाकी लोगों ने पिक किया, फिर वहाँ से न्यूज़ चैनल पे गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक अच्छा हुआ। सर इतने साल की जर्नी हो चुकी, 30-31 साल हो गए आपकी जर्नी को। अगर आप एक एडवाइस देना चाहें, जब जर्नी स्टार्ट करी थी उस टाइम वाले अपने पर्सनालिटी को, तो वो एडवाइस क्या होगी? मुझे लगता है कि आज भी मेरे अंदर एक पैशन है क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर, और मुझे लगता है कि आज भी मैं कोई स्टोरी करता हूँ तो ये मेरी पहली स्टोरी है जो मैंने बहुत पहले की थी, और वही मुझे एक तरह से किक देती है। जिस दिन ये पैशन ख़त्म हो जाएगा और मुझे लगेगा कि बोरिंग है, ये बोर हो गया, शायद कुछ घंटों में छोड़ दूंगा। लेकिन अभी भी जब सुबह उठता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आज मेरा फर्स्ट डे है और मुझे अपनी पहली रिपोर्ट को फाइल करनी है, तो बस यही चल रही है। और मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करो, चाहे जर्नलिज्म करो या किसी भी पेशे में हो, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है अपने आप उस काम को लेकर, और उस काम को आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, तो फिर बेकार है, फिर कुछ और करो। इंजॉय कर रहे हो, पैशन है, देन डू इट, अदरवाइज। सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ, ये मीडिया मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं सारे, इनके लिए क्या एडवाइस है? यंग जनरेशन जो है, फ्यूचर मुझे उम्मीद है तुम ही लोगों पर है, क्योंकि जो भी मीडिया और ख़ासतौर पर टीवी न्यूज़ चैनल है वो हम सबको पता है क्या दिखा रहा है। तो आने वाला वक्त बदलेगा, मैं इसको बात को लेके उम्मीद है मुझे, और ये सब तुम लोग आओगे तो करोगे। और वैसे भी यार चीज़ें बदलती हैं, अच्छी आती हैं, बुरी आती है, बुरी आती है, अच्छी आती है। तो मुझे होप है कि जो नए लोग आएंगे वो जर्नलिज्म को बदलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुश रहो। Thank you so much. Thank you for watching. This was Shams Tahir Khan for us. And make sure to subscribe, like and share Gehu Talkies. That's all for today. Thank you.